दोस्तों, यह मैं जानता हूँ कि आपके पास ना ही बहुत बड़ा बंगला है और ना ही बहुत बड़ी गाड़ी। आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, पर फिर भी आप खुश हैं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पास वो जुनून है, वो सोच है, आपके दिल में वो सपना है कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, मुझे आईएएस बनना है तो बनना है। तो दोस्तों, याद रखना कि जिस दिन तुम्हारे हमेशा फ़ोन चलाने वाली लत पढ़ाई करने की लत में बदल जाएगी, उस दिन से कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आने लग जाएगी। क्योंकि दोस्त, आज हम जिस टॉपिक यूपीएससी की बात कर रहे हैं, कोई हलवा नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है कि आज हमने सपना देखा है और कल हम आईएएस बन जाएंगे। दोस्त, सपना बहुत बड़ा है और इसे पूरा करने के लिए बहुत सी मुश्किलों और बहुत सी कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि मेरे दोस्त, तड़प होनी चाहिए आईएएस बनने के लिए। सोचने को तो कोई भी सोच सकता है कि वो आईएएस बन सकता है, और एक दिन वो भी आएगा जब आपका भी नाम यूपीएससी की लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। अपने आप से बस एक बात बोलते रहना है कि ना रुकना है और ना ही थकना है। अब तो उस आईएएस वाली कुर्सी पर बैठ के रहना है। रुक क्यों जाते हो? अभी तो तुम्हें और चलना है। भूल गए क्या, माँ बाप को एक सपना दिखाया है, उसे भी तो पूरा करना है कि उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए कि मेरा भी बेटा या बेटी आईएएस है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया की बात कभी मत सुनना जो कहते हैं कि अरे कब तक पढ़ेगा। तो उनसे एक बात हमेशा बोलना कि जब तक या यूपीएससी का जुनून दिल में रहेगा। क्योंकि दोस्त, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने पढ़ाई पे करना, यूपीएससी पे करना, लोगों की बातों पर नहीं। और क्या हुआ कि तुम्हारा इस बार भी सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हुआ? अरे फिर से ट्राई तो करो। क्योंकि मेरे दोस्त, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आज ही छोड़ दो यूपीएससी और घर जाकर कुछ और काम और आराम करना शुरू कर दो। क्योंकि भूल गया तू अपने सारे सपनों को जो तुमने और तुम्हारे घर वाले ने देख रखे हैं। और एक बार अपने माँ बाप के वो चेहरा याद कर लेना जो ये आस लगाए बैठे हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा आईएएस बनेगा। अरे उन्होंने अपनी पेंशन, अपने खेत, अपने गहने सब कुछ गिरवी रख दिए सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम आराम से बड़े शहर में जाकर अच्छी कोचिंग, अच्छी पढ़ाई कर एक बड़े अफसर और यूपीएससी क्वालिफाई कर सको। और याद करो उनकी मेहनत को जो उन्होंने दिन रात तुम्हारे लिए की है। याद करो दोस्त, याद करो। अपनी इन्हीं कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ और आईएएस बनने का सपना अपनी आंखों में सजाओ। आखिर क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगेगा? और दोस्तों, मैं जानता हूँ कि यह सफ़र थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। अरे बस इतना सा भरोसा रखो खुद पर कि मैं ये सोच सकता हूँ तो मैं ये कर भी सकता हूँ। महज 22 वर्ष की उम्र में आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सफ़ीन हुसैन जी कहते हैं कि जब भी आपको लगने लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हो, जब भी आपको लगने लगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, उस वक्त याद रखना यही वो मोमेंट है जहाँ से आपकी तकदीर बदलने वाली है। एक डायमंड जितना ज़्यादा घिसता है उतना ही अधिक उसकी वैल्यू होती है। अगर अभी परिस्थिति आपके खिलाफ है तो याद रखना आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आपकी मेहनत से ही एक दिन शोर होगा, याद रखना एक दिन आपका भी दौर होगा। तो क्या हुआ अगर अभी वक्त बुरा चल रहा है? ये हमेशा ऐसा ही नहीं रह गए दोस्त, याद रख लेना। आपकी सफलता आपके प्रयासों पर निर्भर करती है। जितने बड़े आपके प्रयास होंगे, यकीन मानो दोस्त, उससे बड़ी आपकी सफलता होगी। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मोटिवेशन मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।